पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करने का बेहतरीन मौका। जी हाँ, पाकिस्तान नेवी में असामियों का ऐलान हुआ है। तालीम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक। पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेल अप्लाई कर सकते हैं, फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। सहूलियात पहले सुन लें। सहूलियात ये हैं कि मुलाजमत के दौरान मुफ्त खाना, रिहाइश और यूनिफॉर्म, वालदेन, बीवी और बच्चों का मिलिट्री नेवी के हस्पतालों में मुफ्त इलाज, दौरान मुलाजमत इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़, फैमिली रिहाइश अलाउंस और दीगर मराद। इसके साथ SSG नेवी के लिए इजाफी अलाउंस और राशन, बच्चों के लिए बेहतरीन तालीमी सहूलियात, कोर्सेज़ और डेपुटेशन पर बैरून मुल्क जाने का मौका, रिटायरमेंट के बाद बहरिया फाउंडेशन में मुलाजमत के मौके, हवाई जहाज़ और रेल के सफ़र में रायत। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही है, ये सारी सहूलतें इनके एडवर्टाइजमेंट पे क्लियरली मेंशन की गई हैं और आप इसके ऊपर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की कोई भी फ़ीस नहीं है। इसमें आप इसको बतौर सेलर भी इस्तेमाल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्निकल सीटें हैं, नेवल पुलिस की सीटें हैं, मरीन की सीटें हैं, नायब ख़तीब की सीटें हैं, म्यूज़िशियन की हैं, शेफ़ की हैं, उसके बाद ड्राइवर की हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं और PT ब्रांच और इसके साथ IT ब्रांच के हवाले से भी हैं। यानी अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है साइंस के साथ, आर्ट्स के साथ, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको खाना पकाने का तजर्बा ना भी है, आपको पकाना आता है ना, आप इसमें शेफ़ के तौर पे कर सकते हैं। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं, आप ड्राइवर के तौर पे कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के साथ किया हुआ है, कंप्यूटर के साथ किया हुआ है, आप IT ब्रांच में इनके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर वर्क। इस तरह से इसमें अगर आप इनकी पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक साइंस के साथ होना ज़रूरी है और इसके अंदर आपने इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। और मैं आपको बताती जाऊँ कि इसमें जो सेंटर्स बनते हैं वो एबटाबाद है, पेशावर है, हैदराबाद है, खुजदार है। यानी ये टेस्ट सेंटर्स की मैं बात कर रही हूँ जहाँ जाके आपने टेस्ट देना है। यानी ये आप परेशान ना हो कि भी हमने अपने सूबों में कैसे हम जाके इस्लामाबाद में देंगे, कहीं और नहीं, आप अपने सूबों में भी टेस्ट दे सकते हैं। तो सेंटर्स हैं एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, इसके साथ सियालकोट है, शहीद बेनज़ीराबाद है, फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा और इसके फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, गवादर, लाहौर, मुल्तान और मुजफ्फराबाद हैं। तो आप इन सेंटर्स में जाके आप अपना टेस्ट भी दे सकते हैं अपने शहरों में, अपने सूबों में। तो मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं आपको रोज़ाना बेसिस पर गवर्नमेंट नौकरियाँ और इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क के हवाले से बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो यकीन जानिए आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद हैं। स्टे करें, इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अप्लाई का तरीका, हर चीज़, इसकी मुकम्मल डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। तो आपको अगर आप एलिजिबल हों तो आप इसके ऊपर ज़रूर अप्लाई करें। ज़रूर आपने इस मौके को जाने नहीं देना है, अप्लाई करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आपने इसको सदका समझ के भी शेयर करना है। तो चलिए जी, आपको इसकी जॉब्स के हवाले से बताती हूँ, बल्कि बताती क्यों, दिखाती हूँ, साथ साथ आपको सारी चीज़ें गाइड करती हूँ और अप्लाई का तरीका भी समझा देती हूँ। चलें जी, आ जाएं स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने गूगल पर जाना है और सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। यहाँ पर आपको एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट खुल जाएगी। आपके सामने एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट खुल चुकी है जिसमें पूरे पाकिस्तान की नौकरियां हैं। इसमें आपको हर सूबे की नौकरियां मिलेंगी। इस्लामाबाद की नौकरियां हैं, पंजाब की हैं, सिंध की, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सारे सूबों की नौकरियां मिलेंगी। अगर आप पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके सामने ये ब्लॉग मौजूद है। आप देख सकते हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की नौकरियां हैं, उसके बाद HEC की नौकरियां हैं। वेबसाइट थोड़ी बिजी है लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन की, इस तरह से आपको बहुत सारी नौकरियां यहाँ पर नज़र आ जाएंगी और इसके साथ साथ ऑनलाइन वर्क के हवाले से भी आपको यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। क्योंकि आज हमारा ताल्लुक पाकिस्तान नेवी से है तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इसकी डिटेल्स में आपको समझा देती हूँ, चीज़ें हैं, आप तवज्जो से समझ लीजिएगा। 27 मई को इनकी असामियों का ऐलान हुआ है। 27 नहीं है, 21 है, ये गलत लिखा गया है और 2 जून इसकी आखिरी तारीख है। उससे पहले आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है। मैट्रिक इसकी तालीम है जी। हम डायरेक्टली आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हमारी एडवर्टाइजमेंट अभी ओपन हो जाती है तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट के हवाले से एक एक चीज़, एक एक स्टेप समझा देती हूँ। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी।
जी, ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुल चुकी है जी। पहले हम इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको पढ़ के यहाँ पर भी बता देती हूँ। आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ जो इनकी मराहत हैं। देखें, ये मुलाजमत के दौरान सहूलियात, ये मैंने नहीं कही हैं, ये इन लोगों ने ख़ुद यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक हो गया। इसके एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 मई से, देखा ना, मई से है ये, 1 जून तक आप इस पर कर सकते हैं। तमाम उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि एंट्री टेस्ट वाले दिन रजिस्ट्रेशन स्लिप पर दी गई हदायत के मुताबिक तैयार होकर आएँ। यानी इन्होंने जो भी, जब आप रजिस्ट्रेशन इसकी करेंगे ना, तो वहाँ पर आपके साथ आपकी कुछ प्रेस्क्रिप्शन लिखी होगी। मतलब उन्होंने कहा होगा जॉगर्स पहन के आएँ या आप जो है ट्राउज़र शर्ट पहन के आएँ। तो जो चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी आपने वो उनको फॉलो करना है और वही कॉस्ट्यूम पहन के जाना है। हो सकता है कि ये आपसे कोई रनिंग वगैरह करवाएं। अच्छा जी, आपके जो रिक्रूटमेंट सेंटर्स हैं वो कौन से बन सकते हैं? एबटाबाद, पेशावर, हैदराबाद, खुजदार, डेरा इस्माइल खान, रावलपिंडी, रहीम यार खान, सखर, सवात, सियालकोट शहीद, बेनज़ीराबाद, फैसलाबाद, कराची, खारियाँ, कोयटा, गिलगित, गवादर, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद। तो इससे साबित ये हुआ कि आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं और आपके सेंटर भी यहीं पर बनेंगे। अब ज़रा सुन लें तवज्जो से। इसमें टेक्निकल की सीटें हैं, नेवल जो पुलिस है, उसके बाद मराइन है, नायब खतीब है, शेफ़ है, म्यूज़िशन है, एमटी ड्राइवर है, उसके बाद सैनिटरी वर्कर है और पीटी ब्रांच है। ठीक है। अब तालीम क्या है? तालीम, अगर आपने ख़तीब पर अप्लाई करना है तो मैट्रिक होना चाहिए और मदरसे से आपका दरस निज़ामी में से सनद होनी चाहिए। अगर आपने टेक्निकल में तो मैट्रिक साइंस, उसके साथ देखें आगे आगे इन्होंने एजुकेशन लिखी है। अगर आप म्यूज़िशियन पे करना चाहते हैं तो मैट्रिक साइंस और आर्ट्स आपकी होनी चाहिए। अगर ड्राइवर पे करना चाहते हैं तो मैट्रिक आपकी और साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो है ना, जो शेफ़ है, शेफ़ के लिए भी हमारे बहुत सारे भाई हैं जो कि वो तजर्बा रखते हैं, कम तालीम याफ्ता लेकिन तजर्बा रखते हैं। तो मैट्रिक अगर आपने साइंस और आर्ट्स में भी किया हुआ है ना तो आप शेफ़ पे भी कर सकते हैं। देखिए, ये सारी मैंने आपको जो है ना इस तरह से बता दी हैं, मुख्तलिफ मतलब रैंडमली बता दी हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं उम्र की हद, यहाँ पर इन्होंने ये वाली मेंशन कर दी है। अच्छा, ये देखें, इन्होंने कद की बात कर दी है। नंबर 1 भाई, शादीशुदा मर्द नहीं चाहिए। अच्छा, एक शादीशुदा हो सकता है और वो ख़तीब है शादीशुदा और गैर शादीशुदा। बाकी इन्होंने कहा जी गैर शादीशुदा होने चाहिए। इसके अलावा ड्राइवर भी उन्होंने कहा शादीशुदा हो सकता है, बाकी सब गैर शादीशुदा होने ज़रूरी हैं। कद की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं जनाब 5 फुट 4 इंच है, किसी का 5 फुट 7 इंच है। तो मुख्तलिफ इन्होंने कद भी बताया है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई रनिंग शनिंग भी करवानी है। ठीक है, वो आपको जैसे वो कॉस्ट्यूम कहें आपने वो पहन के जाने हैं। उसके बाद इसमें आ गई आईटी ब्रांच, यानी जिन्होंने कंप्यूटर में किया हुआ है। देखिए, मैट्रिक साइंस में किया है, ये डीए डिप्लोमा किया हुआ है, मैट्रिक साइंस की है 65%। ये सारी आईटी से रिलेटेड इन्होंने कह दी हैं और वो भी इन्होंने कहा है जी गैर शादीशुदा। जनाब, ये होगी इसकी एडवर्टाइजमेंट, यानी मैट्रिक वाले। अब तजर्बा इन्होंने इसमें किसी में नहीं मांगा हुआ। ये जो नेवी और आर्मी होती है ना, इसमें तजर्बे नहीं मांगते, बल्कि वो कहते हैं कि तजर्बे हम इनको देंगे, हम इनको तैयार करेंगे। अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको कहती होती हूँ, हमेशा आसान सा तरीका है। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें, आपके सामने पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी और अप्लाई का वो वाला लिंक खुल जाएगा जहाँ पर जाकर आपने अप्लाई करना है। वैसे तो आप ख़ुद भी जो है माशाल्लाह से इसकी जो पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट को खोल के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि मैं उसका लिंक लगा देती होती हूँ तो ये आपके लिए एक आसानी हो जाती है। अब ये पाकिस्तान नेवी, अच्छा ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने CNAC को किस तरह से इसमें अपलोड करना है। तो ये देखें, CNAC को जो है ये इसका, अच्छा ये फॉर्म जो आपने क्लियर पिक्चर उस पर होनी चाहिए। अच्छा, जो पिक्चर आपने लगानी है ना, जो इसके ऊपर इसके फॉर्म पे पीछे से ब्लू बैकग्राउंड हो और आगे आपकी पिक्चर हो। बात समझ आ रही है? ब्लू या वाइट बैकग्राउंड जो है इस पे हो। वो अभी क्या करें, क्लियर कलर्ड पिक्चर अपलोडिंग ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपलोडिंग ऑफ ब्लर और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर वुड बी इन एलिजिबल। ब्लैक एंड वाइट नहीं लानी, स्टाइल मार मार के नहीं लगानी, बिल्कुल ये जैसा इन्होंने सैम्पल दिया हुआ है ना ऐसे आपने लगानी है। ठीक है। और कलर प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रिंट slip for entrance test and same original registration slip for further recruitment formalities. Candidate with lost original stamp
रजिस्ट्रेशन स्लिप वुड बी कंसीडर्ड अनएलिजिबल। वो कहते हैं कि जो आपने ये जब आप ये अप्लाई कर लेंगे ना, तो मेरी बात याद रखें, आपको ना इस तरह का फॉर्म मिलेगा, उसके ऊपर ना ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये ना उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी। तो आपने ना प्रिंट जब निकलवाना है तो वो कलर्ड निकलवाना है, और कलर्ड ही आपने अपनी रिक्रूटमेंट के टाइम पर लेके जाना है। गल समझ आ रही है ना? और की कह रहे ने तुसी ओरिजिनल मतलब अपनी स्लिप लेके जानी, स्लिप गुम नहीं करनी, आखिर तिकर तुसी गुम नहीं करनी। गॉट इट? चलो जी, ये तो होगी अनाउंसमेंट, इन्होंने तुसी कर दो कैंसिल। अब इसके अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर अपना रजिस्टर होना है। अच्छा, कुछ तो मैंने आपको वो बता दी थी असामियाँ, कुछ ये वाली हैं, पीएन कैडेट की, एसएससी की, सेलर की, पाक मराइन की, सिविलियंस की। अगर हम सिविलियंस की बात करते हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ मौजूद है, ऑनलाइन आपने इसका सारे का अप्लाई करना है। आप यहाँ से जैसे सेलर है, व्यू ऐड है, क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है, तो आप इसको रजिस्ट्रेशन नाउ करके यहाँ पर आप अपना अप्लाई कर देंगे। मेरा नेट आज बहुत बिजी है, आपको पता है 28 में ये इस्लामाबाद में इश्यूज़ हैं, तो ये आप लोगों ने देखिए, अब ये अप्लाई आप लोगों ने खुद ही करना होता है, ठीक है। तो अप्लाई करें, अप्लाई करने में कोई मसला आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। माशाल्लाह से आप लोग पढ़े लिखे हैं, ज़हीन है, आप लोगों को सिर्फ लिंक मिल जाए तो मेरे ख्याल में आप अपनी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो आज नेट बिजी है इसलिए मैं आपको अप्लाई करके तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने आपके लिए लिंक्स लगा दी हैं, चीज़ें समझा दी हैं। ये देखें जनाब, अभी भी लिखा हुआ है 1 जून 2025 से पहले आपने सेलर बैच 2025 के लिए अप्लाई कर देना है। एसएससी कोर्स 2025 है, तो कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, आपने मेरे से पूछ लेनी है। ये जो सेलर वाला जो मैंने अभी क्लिक किया हुआ है ना, रजिस्टर नाउ, यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।